नमस्कार दोस्तों। मैंने कल दोपहर के बाद एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि ये जो परीक्षा है एमपी टीईटी की वर्ग 3 वाली, ये कैंसिल होनी चाहिए। तो उस पर मुझे भी भरोसा नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन उस पर लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है, मतलब सारे के सारे बच्चे शॉक्ड हैं। और उनमें से अधिकतर का कहना है कि सर हमारे सेंटर पर भी ऐसा हुआ था, हमारे सेंटर पर भी ऐसा हुआ था। कोई ग्वालियर का भी बोल रहा है, कोई सतना का भी बोल रहा है, भोपाल का तो बोल रहे हैं सभी। और कुछ बच्चों ने तो कमेंट यहाँ तक किया कि सर 12 लाख रुपए दो और आपका हो जाएगा, 130 नंबर से ज़्यादा नंबर आपके आ जाएंगे। और पैसे भी दे रहे हैं पेपर के बाद ऐसे, जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो पेपर जैसे हम देते हैं, पेपर होने के बाद नंबर हमारे सामने आ जाते हैं। तो जैसे मान लो, सपोज़ मैंने किसी से जो पैसे का लेन देन की बात की, और अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है तो इसमें आपको पता है कि नंबर मुझे पहले ही पता चल चुके हैं कि मेरे नंबर कितने आए। जैसे मेरे नंबर 116 अंक आए हैं, तो मान लो मैंने किसी दलाल से बात की कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो जब मेरे नंबर आ चुके, तो फिर तो मैं बाध्य हूँ कि नहीं हूँ उसे पैसे देने के लिए, क्योंकि अब तो इसमें नंबर का एक भी कोई झंझट नहीं, कब रिजल्ट आएगा क्या। तो इतने सारे प्रूफ्स के बाद पहले मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसमें कोई गड़बड़ घोटाला होगा, लेकिन अब तो मुझे भी लगने लगा है यार कि हम गरीब लोग पढ़ाई करें क्यों। हमारे जो माँ बाप हैं, हमें जो पढ़ाते लिखाते हैं, काय को पढ़ाते लिखें, क्यों पढ़ाते लिखाते हैं। हालांकि मैं अपने माँ बाप को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं दोष दे रहा हूँ इस सिस्टम को, कि कुछ जो दलाल हैं, उन दलालों की वजह से हर काम पर उंगली उठने लगती है। हालांकि मैं सरकार है, सरकार को इसमें पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकता। इसलिए नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मेरे बहुत सारे गरीब दोस्त हैं, वो भी सरकारी नौकरियों में हैं। अगर और वो लोग पैसे देते तो वो कभी भी बन नहीं पाते। और मेरा खुद का बुआ का लड़का सब इंस्पेक्टर है, और हम बिल्कुल गरीबी से निकले हुए लोग हैं। हमने कभी भी 1 रुपए किसी को दलाली के लिए नहीं दिए। तो ये तो पक्का है कि हर स्तर पर बेईमानी नहीं हो रही है, लेकिन जिस स्तर पर भी हो रही है, उन लोगों को भी इससे दूर ज़रूर किया जाना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और वास्तव में बच्चे बहुत दुखी हैं, मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जैसे सुनने में आ रहा है कि जो ट्रेन है, ट्रेन में ही दलाल मिल जाते हैं, एजेंट मिल जाते हैं, और वो फिर पैसे की डिमांड करते हैं। तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो सरकार को इस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी मध्य प्रदेश की ओर ऐसी दोगली नज़र से और बेईमानी की नज़र से ना देख पाए। तो प्लीज़ मैं सभी जवाबदार और जो भी इस काम में अपना योगदान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, उन सभी अधिकारियों से और मंत्रीगणों से, नेताओं से, सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। उससे पहले आप अपने प्रदेश को मुक्त बनाएं, और तभी हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु बन पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मुझे बताएं, और मुझसे जितना हो पाएगा मैं अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप दोस्तों की बात ज़रूर रखूँगा। और उम्मीद है कि भारत के युवाओं को और मध्य प्रदेश के युवाओं को न्याय ज़रूर मिलेगा, और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैंने बार बार बोला, ठीक है मेरे 116 अंक हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि मेरे 116 अंक हैं 25-26 साल का जो पढ़ाने का तजुर्बा है, उसके बाद मेरे 116 अंक है। और कोई बेईमान भ्रष्टाचारी पैसे देकर बिल्कुल महागधा महामूर्ख व्यक्ति 130-35 अंक ले आए और फिर वो शिक्षक बन जाए, तो ऐसा होगा क्या। और ये लोग कभी भी बच्चों को पढ़ाने के मकसद से आएंगे नहीं, ये आएंगे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से। तो बिल्कुल जिसको बुरा लगता है बिल्कुल बुरा लगता रहे, लेकिन जिन्होंने भी घूस दी है और जिन्होंने भी घूस ली है, उन सबको सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिले, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने का दुस्साहस ना करे।
और वीडियो के अंत में मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे शिक्षक की हो या कृषि विस्तार अधिकारी की हो, हर जगह भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो आप पूरी ईमानदारी से जांच करवाएं और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर दें। और सरकार से मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस बात को अपने दिल और दिमाग में रख लें कि आप सत्ता में आते हैं गरीब लोगों के वोट से। आपको जो वोट मिलते हैं वो ये जो दलाल हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, इनके वोट से आप नहीं आते हैं सत्ता में बैठ के। तो अगर आपने गरीबों को नकारा तो आप बिल्कुल आज लिखित रूप में ले सकते हैं कि आप भी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। और मैं सिर्फ बीजेपी सरकार को आगाह नहीं कर रहा हूँ, संसार में बैठी हुई कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, चाहे वो भारत की हो या अमेरिका की हो या ब्रिटेन की हो, कहीं की भी लोकतांत्रिक सरकार अगर वो गरीबों पर ध्यान नहीं देगी तो आप यकीन मानिए आप सत्ता से बाहर हो ही जाएंगे। आप मुझे बताओ कितने अमीर हैं, कितने परसेंट अमीर हैं? 1%, 2%, 5%, मैंने 10% भी अमीर लोग मान लिए। भाई 90% तो गरीब जनता है। तो आप 90% के वोट से बनते हैं या 10% के वोट से? तो आप गरीबों के हित को ध्यान रखें। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब माँ बाप हैं, गरीब जनता है, उनके हितों को दरकिनार ना करें, अन्यथा आप अपना हित कभी नहीं साध सकते। तो यह बिल्कुल आप चेतावनी माने। चेतावनी इसलिए माने क्योंकि मैं भी गरीब बच्चा ही हूँ, मैं कहाँ का अमीर हूँ। हम लोग मेहनत करते हैं और हमारे पास मेहनत के अलावा पूंजी है ही क्या और हमें ईमानदारी भी इसलिए पसंद है क्योंकि हमारे पास मेहनत और ईमानदारी ही होती है। हम बेईमान नहीं हैं। तो अगर हम बेईमान नहीं हैं तो हमें बेईमान लोग चाहिए भी नहीं, चाहे वो भ्रष्टाचारी हों, चाहे वो नेता हों। तो फिर से मैं सरकार से विनम्र अनुरोध भी करूंगा और सीधी चेतावनी भी दूंगा कि अगर आपने टाल मटोल की और यह सोचा कि नहीं जो दलाल हैं उनसे हमें पैसा मिल जाएगा कमीशन का, तो आप बिल्कुल गलतफहमी में हैं। जनता आपको 100% नकार देगी। पीईबी घोटाला अभी भी लोग भूले नहीं हैं और अभी फिर से नवीन घोटाले आ रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे करबद्ध निवेदन है, नौकरशाहों से भी करबद्ध निवेदन है और जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे भी विनम्र अनुरोध है कि आप गरीबों का अहित ना करें और इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बेईमानी और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश और भारत में ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।